गरीब कल्याणकारी योजना की दी गई जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकास का अद्भुत मिसाल रहा। मोदी ने गरीब कल्याण संकल्प के साथ अपने शासन की शुरुआत की थी। उनकी नीतियों और आर्थिक नीतियों के कारण 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। सुरक्षा, सुशासन और गरीब कल्याण विकास यह मोदी सरकार का मूल मंत्र रहा है। इसके आधार पर मोदी ने अनेक मजबूत फैसले लिए। मोदी सरकार एक जिम्मेदार सरकार के रूप में काम किया है। पिछले सरकार में हुए भ्रष्टाचार, आतंकवाद, असुरक्षा की भावना से लोगों को बाहर निकाल कर एक विश्वास और भरोसे की सरकार बनी है। मोदी है तो मुमकिन है। आज हर आदमी इस बात को कहता है। 11 साल के भीतर परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के आधार पर सरकार पिछले 11 वर्ष से काम करती आ रही है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से उठकर आज चौथे स्थान पर पहुंची है। इससे हमारे देशवासियों का विश्वास, गौरव बढ़ा है। ये बातें सूर्य प्रताप शाही ने कही है। काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ा है। इसके अलावा उन्होंने जो हमारे राज्य हैं, हमारे देश के भीतर संघात्मक व्यवस्था है, तो फेडरलिज्म को भी उन्होंने, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को भी आर्थिक रूप से मजबूत किए जाने के लिए जब जब आवश्यकता पड़ी है उस प्रकार से उसकी सहायता भेजी है। चंद्रयान का परीक्षण किया जाना और चंद्रयान के अभियान को चलाया जाना, आदित्य और मंगल पर भी जाने की तैयारी किया जाना और ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल के माध्यम से देश की सामरिक ताकत को बढ़ाया जाना, यह अपने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण उनका निर्णय रहा। और इस प्रकार से उन्होंने जहाँ आंतरिक सुरक्षा से लेकर के बाह्य सुरक्षा दोनों के हितों को देखे जाने का उन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया और इसलिए आज हमारी सीमाएं भी सुरक्षित है और अंदर भी जो हमारी आंतरिक अशांति रहती थी नक्सलवाद की वजह से या दंगाइयों की वजह से, फसादों की वजह से, आज उससे हमारे देश को मुक्ति मिली है। पूरी घटना के बाद उन्होंने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। सर्जिकल स्ट्राइक करा करके पुलवामा घटना घटी तो बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक दुनिया के भीतर वह अपने में एक भारत की अभूतपूर्व पहचान दी। और अभी हमने देखा है कि पहलगाम आतंकी निर्दोष जो हमारे पर्यटक गए थे और उनकी जो हत्या हुई, उसका कितना मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। और उन्होंने कहा था कि इसका जिन लोगों ने ये कुकृत्य किए हैं उनको बहुत बुरा अंजाम सहना होगा। और हमने अपने लिए देखा है कि हमारे जो मिसाइल्स और तोप जो हमारे मिसाइल्स रहे हैं उन्होंने, और हमारा ब्रह्मोस मिसाइल, इन सब लोगों ने किस तरीके से वहाँ के 1 दर्जन के करीब जो उनका सैनिक हवाई अड्डे थे उनको बर्बाद करने का जो काम किया और 4 दिनों के भीतर पाकिस्तान को सरेंडर किए जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो यह हमारी सामरिक ताकत जो मजबूत हुई है उसका यह एक बहुत बड़ा देश का सामर्थ्य उसके भीतर बढ़ा है और आज हमारे देशवासियों का गौरव उससे बढ़ा है। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को रख करके लोगों को बेहतर चिकित्सा कैसे मिलेगी और आने वाले दिनों में चिकित्सक कैसे मिलेंगे, उसके लिए एक ठोस कदम उठाया। और आज एम्स की संख्या बढ़ करके 23 हो गई। 11 नए IIM खोले, लगभग 500 के करीब नए विश्वविद्यालय पूरे देश भर में खोल करके और विद्यार्थियों को कैसे आधुनिक और तकनीकी शिक्षा उनको मिल सके, इस दृष्टि से उसके लिए व्यवस्था बनाई है। मोदी जी की सरकार ऐसी सरकार है जो निर्णय लेने वाली सरकार है। इसके पहले की जो सरकार UPA की सरकार थी, मनमोहन सिंह की नहीं, वो उनको नीतिगत पैरालिसिस था कि वो अनिर्णय की शिकार थी और कोई निर्णय वो नहीं कर पाती थी। 2009 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद उन्होंने कहा था कि हम इनके ऐसे लोगों को दंड देंगे, लेकिन 14 तक उनकी सरकार रही, वो कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मोदी जी की सरकार तत्काल उसका जवाब देती है। ये निर्णय की क्षमता यदि किसी के भीतर है तो मोदी जी के सरकार के भीतर है। और पूरे देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो या हाईवे कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, जिस तेज और द्रुत गति से उन्होंने बढ़ाया है, लोगों का आवागमन भी सुलभ हुआ है और साथ साथ में देश की जो हमारी कनेक्टिविटी है, जिसको हम कह सकते हैं एकता और अखंडता, दोनों को अपनी इस व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने मजबूत किया है। उनके कड़े फैसलों ने भारत को दुनिया के भीतर एक नई पहचान दी है और विश्व मंच पर भारत एक मजबूत देश के रूप में उभरा है।
उन्होंने जो हमारे ऐतिहासिक महत्व के स्थान थे, जो हमारी विरासत रही है और जिसको पराधीनता के काल में और उसके पहले के आक्रांताओं के काल में ध्वस्त किया गया था, उनको फिर से पुनर्स्थापित करके, चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो या अयोध्या, अपने इस अयोध्या धाम के भीतर 500 वर्षों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना, निर्माण कार्य हो। यदि मोदी जी और योगी जी न रहते तो यह शायद संभव नहीं होता। आज वो संभव करके दिखाया है। इसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिन्होंने पूरे देश के राज्यों को एक साथ मिला करके और भारत संघ बनाया, उनकी लिबर्टी यूनिटी, उनकी एक विशाल स्टैचू तैयार करके और इस बात को भी दिया कि जो लोग देश के लिए करते हैं उनके प्रति सम्मान कैसे देश का रहेगा, उसका एक उन्होंने वहाँ पर व्यवस्था बनाई। अंत्योदय से लेकर के सीमा की सुरक्षा तक सभी की उन्होंने चिंता किया है, जिसके भीतर मजदूर, महिला, किसान और विद्यार्थी, युवा जो भी हैं उनकी चिंता करते हुए और कोशिश किया कि दुनिया के भीतर भारत की ताकत बढ़े। G20 की अध्यक्षता ने पूरे भारत के मान और गौरव को बढ़ाया। अनेक प्रकार की योजनाएं जो उन्होंने चलाई, आर्थिक रूप से लोगों को गति दिए जाने के लिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसके भीतर पटरी और रेहड़ी दुकानदारों की मदद, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से नौजवानों को रोजगार जो मांगते थे उनको खुद जो है वो रोजगार देने वाले बनाने में सक्षम बनाया जाना, आदिवासियों के कल्याण के लिए हमारी 11 जनजाति संग्रहालय बना करके उनकी योजनाओं को वहाँ से प्रारंभ किया जाना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिन्होंने संविधान निर्माण के भीतर अपनी अहम भूमिका अदा की और समाज सुधार के कार्यों में अदा किया, उनके जीवन के जो 5 महत्वपूर्ण ऐसे स्थल थे उनको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करके और एक बाबा साहब को जो सम्मान दिया वह भी अपने में अभूतपूर्व है।